हिंदू धर्म में पूजा पाठ को आत्मा और ईश्वर के बीच की एक पवित्र संधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पूजा वह माध्यम है जिससे भक्त अपनी भक्ति, समर्पण और मनोकामनाएं भगवान तक पहुंचाता है। लेकिन अक्सर भक्त यह शिकायत करते हैं कि मैं नियमित पूजा करता हूं, फिर भी मेरी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती। इसका कारण पूजा में छोटी छोटी अनजानी गलतियां हो सकती हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहन आध्यात्मिक संवाद माना गया है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक समय तक पूजा की परंपरा हमारे सनातन संस्कृति का मूल आधार रही है। पूजा केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं के अंतर्मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और हमारी चेतना ईश्वर में लीन हो जाती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा के लिए इतने सारे नियम और विधान बनाए हैं। ये नियम केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए, पूजा में घी का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, मंत्रों का उच्चारण हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और फूल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शांति और दैवीय कृपा प्रदान करती है। पूजा स्थल की तैयारी और वास्तु नियम। पूजा करने से पहले पूजा स्थल की उचित तैयारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थल हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को देवताओं का स्थान माना जाता है और यहाँ स्थापित मंदिर में देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश ईशान कोण में मंदिर न बना पाए तो पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है, क्योंकि सूर्योदय की पहली किरणें इसी दिशा से आती हैं, जो पूजा स्थल को ऊर्जा से भर देती हैं। पूजा स्थल पर कभी भी गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह मंदिर की सफाई करें, पुराने फूल और पत्तियां हटाएं और सभी मूर्तियों को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। मंदिर के ऊपर कभी भी भारी सामान न रखें और न ही वहां जूते, चप्पल या गंदे कपड़े रखें। पूजा स्थल की दीवारों पर सकारात्मक चित्र या यंत्र लगाएं, जैसे ओमकार, स्वस्तिक या श्री यंत्र। यदि संभव हो तो मंदिर में एक छोटा कलश स्थापित करें जिसमें गंगा जल भरा हो और उसे प्रतिदिन बदलें। इन सभी बातों का ध्यान रखने से पूजा स्थल में दिव्य ऊर्जा का वास होता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा का समय और आरती की विधि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार दिन में 5 बार पूजा करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 5-6 बजे, सुबह 9-10 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या 6-7 बजे और रात्रि 8-9 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस समय वातावरण पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होता है। आरती करते समय विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होता है। आरती करते समय विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, फिर नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार कुल 7 बार आरती करनी चाहिए। आरती करते समय घंटी बजाना आवश्यक है, क्योंकि इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। आरती के बाद भगवान को श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और फूलों से सजाएं। पूजा के अंत में भगवान से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें और किसी से बातचीत न करें। इन सभी नियमों का पालन करने से पूजा पूर्ण होती है और भक्त को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। पूजा की सामग्री और उनका महत्व। पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि प्रत्येक वस्तु का एक गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। पूजा के लिए सबसे पहले आवश्यक है पंचामृत, जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनता है। यह न केवल भगवान को अर्पित किया जाता है, बल्कि प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शरीर और मन को शुद्धि मिलती है। फूल पूजा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये प्रकृति की शुद्धता का प्रतीक है। फूल हमेशा ताजे और अखंडित होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए फूल अशुभ माने जाते हैं। दीपक पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। घी का दीपक सफेद रुई की बत्ती से जलाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक में लाल धागे की बत्ती उत्तम होती है। अगरबत्ती के स्थान पर गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। कुमकुम, चंदन, अक्षत, चावल, तुलसी दल, बिल्व पत्र जैसी वस्तुएं विभिन्न देवताओं को अत्यंत प्रिय हैं। इन सभी सामग्रियों को पवित्र मानकर सम्मान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। पूजा के लिए जल हमेशा तांबे के पात्र में रखें, क्योंकि तांबा जल को शुद्ध रखता है। इन सभी वस्तुओं का सही तरीके से प्रयोग करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी देवताओं के विशेष प्रसाद और वर्जित चीजें।
हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की अपनी विशेष पसंद और नापसंद होती है, जिनका पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, किंतु उन्हें हल्दी या केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख से चढ़ाया गया जल शिवजी को स्वीकार्य नहीं होता। विष्णु भगवान को तुलसी दल सबसे प्रिय है, किंतु उन्हें चावल या बासी फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल, कमल और खीर अत्यंत प्रिय हैं, जबकि उनकी पूजा में कभी भी नींबू या खट्टी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को मोदक और दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए, किंतु उन्हें तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को लाल फूल, अर्क के पत्ते और गुड़ चढ़ाना शुभ होता है। दुर्गा माँ को लाल रंग की वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। प्रत्येक देवता को उनकी पसंद का प्रसाद चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत यदि गलती से कोई वर्जित वस्तु चढ़ा दी जाए तो देवता नाराज हो सकते हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए पूजा से पहले यह अवश्य जान लेना चाहिए कि किस देवता को क्या चढ़ाना है और क्या नहीं। पूजा का असली उद्देश्य भक्ति और समर्पण है। नियमों का पालन करने से पूजा का फल मिलता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है।